हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जूनियर एडेड हाई स्कूल टीचर की जो वैकेंसी है उसके तहत हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में पाषाण काल। ठीक है, आपके सिलेबस में पाषाण काल दिया है, तो आज हम लोग उसी को कवर करेंगे। जो कि सभी इसमें जो आपको पॉइंट मिलेंगे, जो सभी आपको इसमें मटेरियल मिलेंगे, वो एनसीईआरटी बुक से ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक ही लोग जो बोर्ड होता है उससे मान्य करता है। तो आइए, एनसीईआरटी बुक में अच्छे से एकदम सरल तरीके से भी इसमें समझाया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग पाषाण काल। ठीक है, क्या है पाषाण काल? तो देखिए, पाषाण काल में हम लोग क्या क्या देखेंगे? आखेटक, संग्राहक और उत्पादक मानव। ठीक है, इन सभी चीज़ों इन तीनों से हम लोग जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट होंगे उनको हम लोग कवर कर लेंगे। नीचे देखिए कुछ लिखा है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ये बच्चों के लिए लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है तो बच्चों की कुछ चीज़ें इसमें लिख दी जाती है। तो आइए इसे हम लोग स्किप करते हुए आगे के क्रम में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा होगा मानव में परिवर्तन। तो मानव में किस प्रकार से परिवर्तन हुए थे और कब से परिवर्तन होना स्टार्ट हो गए, उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, लिखा है मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए। तो मानव शास्त्रियों के अनुसार जो मानव में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये मायने रखता है कि कब? तो ये आपका 2 करोड़ वर्ष पूर्व है। ठीक है, 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव में जो विकास की प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। उस दौरान उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आए। जैसे कि आप देखिए, पॉइंट लिखा है कि दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, दोनों पैरों पे जो मानव पहले दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर नहीं चलते थे, और जैसे बंदर चलते थे इस प्रकार से चलते, लेकिन धीरे धीरे हुए क्या कि दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना प्रारंभ कर दिया। आगे लिखा, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार। उनके मस्तिष्क के आकार और क्षमता में भी विस्तार हुआ। और अगला लिखा है कि मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, त्रिपारदर्शी दृष्टि से देखने की क्षमता का होना। ठीक है, तो इस तरह के कुछ परिवर्तन हुए थे मानव में। ठीक है, आगे देखिए लिखा है एक हाईलाइटेड में, ये लिखा है कि मानव विकास विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि मानव शास्त्री किसे कहते हैं। ऑप्शन में अगर दे देगा तो जिस ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा मानव विकास में विभेद करने की जो जानकारी होती है, जो जानकारी देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? मानव शास्त्री कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे। जैसे कि ये मानव मानव का जो विकास हुआ था कुछ इस तरह सा था, बाद में इस तरह से, फिर धीरे 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 मानव कुछ इस तरह से विकास उसका विकास हुआ, सीधे तरह से खड़े होने लगा। फिर इसके बाद वो हथियारों का प्रयोग करने लगा। तो ये आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। आगे देखिए, मानव विकास का क्रम है। अब देखिए पाषाण काल। अब पाषाण काल यहाँ से स्टार्ट होता है। पाषाण काल देखिए क्या है? पाषाण काल, पाषाण अर्थात पत्थर का काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर का काल। ठीक है, पाषाण काल का मतलब पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल, यानी आप कह सकते हैं कि उसमें पत्थरों की चीज़ें ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पाषाण काल में मानव क्या करते थे कि पत्थरों की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते थे। ठीक है, उनसे बने औजारों का प्रयोग करते थे। समय समय पर उस हथियार में क्या किया, परिवर्तन करते चले गए हुए। सबसे पहले बहुत बिना ढंग का था, फिर इसके बाद उसे थोड़ा सा छोटा किए, सुडौल बनाए, इस तरह से उसमें परिवर्तन लाते गए। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। तो आइए हम लोग क्रम से देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
देखिए एक फिगर बना होगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये कुछ मानव का चित्र इस तरह से बना है और यह कोई जानवर है, ठीक है। इस जानवर को देखिए, ये मानव किस प्रकार से इसका शिकार कर रहा है, ये इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, इसमें किस चीज़ का विकास हुआ। देखिए पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। पूरा पाषाण काल में जो मानव था वह नदियों के किनारे या झीलों के किनारे रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी, क्योंकि उससे क्या होता था कि वहाँ पे जो जानवर आते थे पानी पीने के लिए, उससे उनका शिकार करते थे आसानी से। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। देखिए उस समय वो पत्थर के हथियार का प्रयोग करता था, शिकार करने के लिए अपने पत्थर के जो हथियार बनाए थे उसी से वो करता था और मांस को खाता था, वही उसका प्रमुख भोजन था। उसमें कंदमूल भी वो यूज़ करता था। लेकिन देखिए इसमें सबसे जो ये मेन चीज़ बताई गई है कि उसमें कोई उसका घर नहीं होता था, वह गुफाओं के अंदर रहता था और वह लगातार क्या करता था कि घूमता रहता था, उसका कोई अस्थायी आवास नहीं रहता था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बताई गई है कि उसे आग का जो ज्ञान हुआ, जानकारी प्राप्त हुई थी, आपके पूरा पाषाण काल से ही उसको जानकारी प्राप्त हो गई थी। लेकिन इसका जो प्रयोग किया वो बाद में किया, ठीक है। तो आगे देखिए लिखा है, साथ ही अब उनसे अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। और जो मृत शरीर रहती थी उसे क्या करते थे वे दफनाने का भी कार्य जो उस समय ही प्रारंभ कर दिए थे आपके पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय उन्होंने चित्र बनाना भी सीख लिया था। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाता है। तो देखिए उस समय क्या हुआ था, नदी के किनारे पूरा पाषाण काल में बसे थे। पत्थरों के औजारों से शिकार करते थे, मांस ही उनका प्रमुख भोजन था। और आग का जो ज्ञान उन्हें या जानकारी उन्हें प्राप्त हुई पूरा पाषाण काल से ही प्राप्त हो गई, ठीक है। उनका कोई अस्थायी घर नहीं रहता था, वह इधर उधर हमेशा अपना घर बदलते रहते थे। इसके बाद देखिए उन्हें जो हड्डियों के औजार भी बनाना उन्होंने उसी समय सीख लिया था, ठीक। इससे और चित्र भी कुछ कुछ चित्र भी बनाने लगे थे, इससे ये उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आगे देखिए लिखा है आपको हाइलाइटेड में, इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिससे वह आपस में बांट कर खाते थे। उस युग में क्या होता था कि मानव जो झुंड बनाकर शिकार करते थे, कोई एक नहीं, बहुत सारे जो मानव एक साथ होते थे तभी वो शिकार करते थे और आपस में उससे बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि अब तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। देखिए मानव समूह में रहते थे, इसका कुछ साक्ष्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि मिर्जापुर है, वहाँ की गुफाओं से उनके विषय में कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे एक साथ रहते थे समूह में। आइए आगे हम लोग देखते हैं कैसे करते थे शिकार, ठीक है। उस समय के जो मानव थे किस प्रकार से शिकार करते थे, तो देखिए लिखा है, आदि मानव के पास न ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, न ही नुकीले दांत, न जबड़े और न ही सींग, ठीक है। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनका शिकार करने की थी। इसलिए इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उससे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। देखिए फ्रेंड्स, मानव जो थे वो अपना शिकार जब करते थे
तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास जैसे कोई जानवर होता है, बड़े-बड़े उनके दाँत होते हैं, नाखून होते थे, बड़ी-बड़ी सींग होती थी, उस प्रकार से तो मानव के पास था नहीं कि वो आसानी से किसी का शिकार कर ले। लेकिन उनके पास एक समस्या ये थी सबसे बड़ी कि जो बाकी ऐसे जानवर हैं जिनके बड़े-बड़े दाँत हैं, सींग हैं, उनसे अपनी रक्षा कैसे करें, ठीक है? यह मतलब उन लोग के पास जो समस्या थी उसके लिए उन्होंने पत्थर का सहारा लिया और पत्थर के औजारों को उन्होंने बनाया, ठीक है? और उस समय को कहा गया कौन से अवस्था? तो उस अवस्था को कहा गया आखेटक, ठीक है? क्या कहा गया फ्रेंड्स? आखेटक कहा गया। तो आखेटक की अवस्था यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में तो कौन सी थी? तो मानव ने जब पत्थर से अपना हथियार बनाना प्रारंभ किया तो वह कौन सी अवस्था मानी जाएगी? आपकी आखेटक अवस्था मानी जाएगी। आगे देखिए लिखा है, इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, ये बिडौल एवं भौरी आकृति वाले थे। देखिए उस समय के जो पत्थर के हथियार थे अच्छे नहीं होते थे कि सुडौल मतलब धारदार नहीं होते थे। देखिए कुछ बन इस तरह से दिया है, ये पत्थर है, ये पत्थर इस तरह से पत्थर हैं, कुछ आपको चित्र में देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार के कुछ पत्थर थे, ये पूरा पाषाण कालीन पत्थर हैं। तो इस प्रकार के वो पत्थरों से अपना शिकार करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए लिखा है, कैसे जाना आग जलाना, ठीक है? देखिए आग का ज्ञान तो उन्होंने आपके पूरा पाषाण काल में उन्हें पता चल चुका था, लेकिन कैसे पता चला कि ये आग होती है, ठीक है? कैसे पता चला कि आग कैसे जलेगी? तो देखिए इसके बारे में लिखा है, औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली। निकलने वाले चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे, ठीक है? देखो उस समय क्या हुआ कि आग बनाने के लिए उन्होंने जलाने के लिए एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारते थे। उससे जो टकराने से जो चिंगारी निकली, उससे उन्हें क्या हुआ कि आग का ज्ञान हो गया और उससे उन्होंने जैसे सूखी पत्तियाँ थी, लकड़ियाँ थी छोटी-छोटी, उन्हें जो सूखी थी उन्हें जलाने का उन्हें तरीका पता चल चुका था, ठीक है? तो ये नीचे लिखा है कि सोचिए बच्चों के लिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन हुए, ठीक है? मतलब आप ऐसे फ़ील कर सकते हैं कि यदि कोई चीज़ नई चीज़ मिली जो कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी, तो उससे उस समय इसका किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया होगा, क्या समझा होगा, इसके बारे में ये दिया है, बच्चों के लिए है ख़ासकर। देखिए हाइलाइटेड में लिखा है कि आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी और जो ये आग की खोज थी आपकी पूरा पाषाण काल की वहाँ की, ठीक है? ये उस समय की क्या थी? महत्वपूर्ण खोज थी, ठीक है? तो इसे कह सकते हैं वो महान उपलब्धि थी। आगे देखिए लिखा है इसमें, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मध्य पाषाण काल, ठीक है? क्या मध्य पाषाण काल हम लोग देखेंगे। तो देखिए मध्य पाषाण काल में देखिए जैसा मैं आप लोगों को बताऊँ जिसकी बुक है जिस बच्चे की वो लिख दिया है कुछ अपने हैंडराइटिंग में तो इसे आप लोग इग्नोर करिएगा। देखिए लिखा है मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई। फलस्वरूप जहाँ-जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाज की पूर्वज का, ठीक है, इनका जो है प्रयोग कर रहा है मानव, वही लिखा है। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय जो मानव था मध्य पाषाण काल में उन्होंने औजार जो बनाया था थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला दिया। उसमें जो उनके हथियार थे छोटे बनाने दिए और थोड़ा सा उसे नुकीला टाइप बनाने लगे। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख भी रहे होंगे कि ये उनके कुछ हथियार हैं, ठीक है, ये कुछ हथियार हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। तो बनाने लगे और उस समय क्या हुआ कि प्रकृति में कुछ बदलाव हुआ, ठीक है, बदलाव हुआ जैसे कि बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई। बारिश होने के कारण वहाँ जंगलों में क्या हुआ कि नए नए पेड़ पौधे उगने लगे, ठीक है, पेड़ पौधे उगने लगे और छोटे मोटे जानवर जैसे आ गए उस वनस्पतियों के कारण। तो इस प्रकार से ये हमारे मध्य पाषाण काल में कुछ क्या हुआ था
कि विकास हुआ। फिर इसके बाद ये मानव जो था वह क्या करना, भोजन एकत्र करने के लिए कई तरह के जो घास थे उन्हें एकत्र करने लगा, ठीक है। और उन्हीं घासों को जब एकत्र करने लगा तो उसमें कुछ अनाज वाले भी घास मिल गए, ठीक है, और उनका वो प्रयोग करने लगा अपने भोजन में। तो इसी को कहा जाता है संग्राहक, ठीक है। एकत्र करने लगा तो मतलब समझिए क्या हुआ, संग्रह, उसका संग्रहण करने लगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग, संग्राहक बन गया था मानव उस समय, ठीक है। और उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उस समय जो मानव था वह कुत्ता को पालने में कामयाब हो चुका था, ठीक है। यानी कि उस समय का जो पालतू पशु माना जाएगा कुत्ता था। ये याद रखिएगा, कब का, मध्य पाषाण काल का। आग की पूरा पाषाण काल और कुत्ता की बात आएगी, सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता, जो कि मध्यकाल में हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, कैसे हुआ खेती का ज्ञान। अब देखिए खेती का ज्ञान कैसे हुआ और कब हुआ, ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए लिखा है, पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। देखिए जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनका मानना इस प्रकार से है कि अनाजों के बारे में मानव क्या था कि उसे एकत्रित जब कर रहा था तो कुछ अनाज के दाने क्या हुआ कि मिट्टी में गिर गए, जो गीली मिट्टी में गिरे वो उसमें से क्या हुआ कि दोबारा वह अनाज फिर से उगने लगा, और जो सूखी मिट्टी में गिरे वो तो सूख गए, उनकी तो बात ही छोड़िए। लेकिन जो गीली मिट्टी में गिरे दोबारा से फिर वह तैयार हुआ और उसमें फिर से अनाज आने लगे। तो मानव को इसने देखा कि अरे इस यहाँ पे गिरा, इसके बाद फिर नया पौधा तैयार हुआ है जिसमें हमको अनाज मिल रहा है। तो उसने क्या किया, उसे समझ में आ गया था कि यदि हम इसे जहाँ गीली मिट्टी हो वहाँ पे इसको इस तरह से छिड़क देंगे तो फिर से दोबारा हमको इस तरह का अनाज मिल सकता था, ठीक है। तो उन्होंने खेती करने का उस तरह का एक प्लान बनाया, इस तरह से छींटने का। और इसके बाद उन्हें पता चल गया था कि इससे हम लोग आगे भी इस अनाज से नया अनाज बना सकते हैं, और खेती का ज्ञान उन्हें पता चला। आगे देखिए लिखा है कि आप गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेरे में डालिए, कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है। ये बच्चों के लिए है, जैसे कि मतलब वही क्या है कि बच्चों से आप उनको गीली मिट्टी में या गोबर में उसके कोई अनाज गेहूं का दाना है उसे डालिए, देखिए क्या होता है, मतलब वो उगेगा। तो उसी को वो बताने के लिए कि इस तरह से मानव ने किया था। आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल के अंतर्गत देखिए क्या बताया गया है, पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक देखिए सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि खेती करना मनुष्य ने भली भांति जान लिया था। कब कब जब मध्य पाषाण काल में उसे खेती करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ही मध्य पाषाण काल खत्म हुआ तब इसके बाद नव पाषाण काल स्टार्ट होता, उसी समय से इसने खेती करना अपना प्रारंभ कर दिया था। और वह संग्राहक से क्या बन गया था, भोजन संग्राहक से, यानी भोजन इकट्ठा कर रहा था। अब उसके बाद यह क्या बन चुका था कि भोजन उत्पादक बन चुका था। क्या बन गया था, भोजन उत्पादक बन गया, ठीक है, यानी कि भोजन भी उत्पादन कर सकता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, लिखा है उपयोगी एवं सुडौल थे क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाता था। देखिए उस समय जो पत्थर के हथियार थे उसे और धारदार बना दिया और थोड़ा सुडौल बना दिया, अच्छे तरीका का बना दिया, कुछ अलग तरीके से। उस समय जैसे हाथ वाली जो कुल्हाड़ी होती है और हंसिया टाइप का उन्होंने अपना औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि वो पत्थर के ही होते थे पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल उसमें कर दिया उन्होंने, ठीक है। और उसमें जो पशु था, ठीक है, पशुओं को उन्होंने उसमें अपना अपने दैनिक जीवन में उससे लाभ लेना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि मांस तो था ही,
और जैसे दूध, ठीक है, दूध प्राप्त करना, ये सभी वो लोग सीख चुके थे आपके नवपाषाण काल में। ये देखिए फिगर में कुछ आपको चित्र पत्थर के दिखाए गए हैं जो कि उनके हथियार थे। जैसे यहाँ पे ये कुल्हाड़ी वगैरह है, ठीक है, कृषि कार्य के लिए जो ये सब होता था खुदाई करने के लिए, तो ये चित्र में है, आप देखकर इसे समझ जाएंगे। आगे देखिए लिखा है, मानो अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गए। देखिए मानो अब क्या था, खेतों के आसपास मिट्टी, ठीक है, जो अपना खेती करता था उस जिस खेत में, वहीं पे क्या किया, वो घास फूस के जैसे वो छप्पर नहीं होते हैं, उस तरह से वो बनाकर रहने लगा। और धीरे धीरे इस तरह से जब बहुत सारे लोग बनाकर रहने लगे तो वहाँ पे बस्तियाँ बनने लगी, ठीक है। कई सारे जब घर बनेंगे तो वो बस्तियों के रूप में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, इस प्रकार से बस्तियाँ वहाँ पे बनने लगी। देखिए आगे चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आगे लिखा है, अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। देखिए अब उस समय क्या था, नवपाषाण काल में वो मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे, उस पर चित्रकारी भी करने लगे, नक्काशी करने लगे, ठीक है। और क्या हुआ कि उन सामानों को ढोने के लिए गाड़ी का पहिया भी बनाना वो सीख गए, ठीक है। उसमें जो पत्थर के चक्का बनाना स्टार्ट कर दिए थे उसमें, ठीक है, पहिया वगैरह। तो क्योंकि उन्हें एक सामान को अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना होता था, तो वो समझ चुके थे कि सभी एक साथ तो हम ले नहीं जा पाएंगे, इसलिए उन्होंने गाड़ी बनाना भी प्रारंभ किया और उसमें सबसे पहले उन्होंने पहिया का आविष्कार किया। अगला देखिए लिखा है, खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे, फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना, ठीक है, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि। अब उनमें सामुदायिक जीवन होने लगा, ठीक है। तो देखिए उस समय जब एक जगह रहने लगे तो उनमें कुछ विकास हुए, जैसे कि टोकरी, ये मूंज की टोकरी, चटाई, ये सब बनाना, कताई बुनाई करना, और जो जानवर थे उनसे, उनके जो बड़े बड़े बाल थे उससे कपड़ा तैयार करना, ये बनाना वो लोग सीख गए थे उस समय, नवपाषाण काल की बात है। फिर आगे देखिए लिखा है, शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों यानी मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका प्रयोग यानी कि उपयोग करेगा। देखिए उस समय शवों को दफनाने का काम तो वो आपके पूरा पाषाण काल में ही था, लेकिन उस समय नवपाषाण काल में क्या हुआ कि वो जो शव को दफनाते थे उसके साथ हुए उनसे संबंधित जो भी बर्तन होते थे, जो चीज़ें होते थे, हथियार होते थे, उनके साथ ही दफना देने लगे। इससे उनको ये विश्वास था कि बाद में यह व्यक्ति निकलेगा और फिर से आएगा, अपने इन सामानों को प्रयोग करेगा हथियार के माध्यम से, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्रम में। आगे देखिए लिखा है, धातु काल, ठीक है, ठीक है, धातु काल। धातु काल ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ताम्र पाषाण काल एक पूछा है तो ये धातु काल के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए लिखा है, नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया, ठीक है। देखिए ताम्रपाषाण युग कहा गया, किससे कहा गया, नवपाषाण युग का जब अंत होने लगा तो उस समय पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी इस्तेमाल करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। धातुओं में सबसे पहले उन्होंने तांबा, ठीक है, तांबा का प्रयोग किया, ठीक है, जिसके कारण उस युग को क्या कहा गया, ताम्र पाषाण युग कहा गया। कौन सा युग, ताम्र पाषाण से। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले उन्होंने किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबे का, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए लिखा है, मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया, ठीक है। मानव ने तांबों की खानों का पता लगाया और उससे जो तांबा था उसे खोदकर निकालना प्रारंभ किया। आगे देखिए लिखा है, उच्च ताप में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास की एक महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को पिघलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया।
देखिए उच्च ताप पे उन्होंने क्या किया कि तांबे को पिघलाया पिघलाया और सांचे में जो सांचा होता है उसकी सहायता से उन्होंने क्या किया कि उससे अलग अलग आकार में ढालना प्रारंभ करना सीख लिया था। ठीक है, यह उसकी एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण खोज थी। और देखिए जो तांबा था, तांबा और उस समय एक और धातु मिला जो कि जस्ता था, और तांबा और जस्ता को उन्होंने मिलाकर एक नया धातु बनाया। ठीक है, पिघलाकर एक नया धातु बनाया। वह कौन सा धातु था? तो वह आपका धातु था मिश्रित धातु। ठीक है, कौन सा था? मिश्रित धातु। तांबा और जस्ते को मिलाकर उन्होंने मिश्रित धातु जो कि कांसा, ठीक है, कांसा बनाना सीख लिया था। मिश्रित धातु बना जो कौन सा धातु था? कांसा था। ये प्रश्न बन सकता है कि किस किस धातु को मिलाकर मिश्रित धातु बना, या ये भी प्रश्न बन सकता है कि कांसा धातु को बनाने के लिए उन्होंने कौन कौन से धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। तांबे और जस्ते को मिलाकर मिश्र धातु जो कि कांसा था ये बना। आगे देखिए लिखा है मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति एवं अपने को सभ्य बनाया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक है। ठीक है, क्योंकि पाषाण काल में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से मानव का विकास हुआ और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, और उन भागों में किस किस चीज़ का विकास हुआ, मानव किस तरह से आग आग जलाना सीखा, किस तरह से अपने हथियारों का प्रयोग किया, किस तरह से खेती का प्रयोग किया। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न बन सकता है ये कि मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? तो जौ। ठीक है, जौ आता है। ठीक है, जौ आता है, तो ये नोट कर लीजिएगा, जौ इंपॉर्टेंट है। जौ को यौ भी कहा जाता है। ये अगले वाली वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके सिलेबस में हड़प्पा सभ्यता तो नहीं दिया है, फिर भी इसकी मैं वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। हो सकता है कि सिलेबस में है तो नहीं, हो सकता है एक आध प्रश्न उससे आ जाएं, तो आप उसे ये बोर्ड्स को नहीं कह सकते हैं कि हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे अब तो उससे भी पढ़ना पड़ेगा। आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे तब, पीछे की चीज़ों को पढ़े रहेंगे तभी तो हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ये बोर्ड अपने सफाई में कह सकता है, इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।